नमस्कार दोस्तों, जीसीएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे अडानी ग्रुप पर आ रही बड़ी खबर के बारे में। देखिए, लंबे समय से अडानी ग्रुप मुसीबतों को झेल रहा है दोस्तों, और इसमें जितने भी लोग निवेशित हैं वो भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो है लगातार नीचे जा रहे हैं। अब अडानी के ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अमेरिका से पहले ही अडानी ग्रुप को बहुत सारी चुनौतियां मिल रही थी दोस्तों। अब एक ऐसी चुनौती आके खड़ी हो गई जहां पर सरकार भी शायद अडानी ग्रुप को, जी हाँ, सपोर्ट ना कर पाए। अब ये क्या मुसीबत है दोस्तों, क्यों आई है, कैसे आई है, कहां से इसका जो है ना, बोलते हैं ना, दी एंड होगा या नहीं होगा, या ये मुसीबत बढ़ती जाएगी। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। उससे पहले जीसीएल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए। जो लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है दोस्तों। गला थोड़ा खराब है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आपको इसी आवाज में एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम चलते हैं अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअल में वहां पोजीशन क्या है, अभी क्या चल रहा है वहां पर ग्रुप की कंपनियों में। तो अगर आप देखेंगे पूरे ग्रुप की कंपनियां जो है, आज मार्केट ठीक ठाक था। अच्छा भी नहीं कह सकते, बहुत खराब भी नहीं कह सकते। पिछले कई दिनों से अच्छा था। पिछले कई दिन जो करीब करीब 2-2.5-3 महीने निकले, उनमें काफी अच्छा दिन निकला। आज मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में ठीक ठाक तेजी रही। हालांकि निफ्टी नहीं चला, सेंसेक्स नहीं चला, मगर फिर भी ठीक था। मगर अडानी ग्रुप के लिए आज कुछ ठीक नहीं था दोस्तों। एसीसी अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 1% की बिकवाली देखने को मिली, और वहीं पर अगर आप देखेंगे अडानी एनर्जी सोल्यूशन, तो वहां पर भी 1% की बिकवाली थी। अडानी इंटरप्राइजेस 2% के आसपास दोस्तों हमें नीचे जाते हुए देखने को मिला। अडानी ग्रीन एनर्जी 3.5%। क्यों ये 3.5%, इसके बारे में भी बात करेंगे। पोर्ट फ्लैट था, पावर फ्लैट था, टोटल गैस 1% की तेजी थी। अडानी विल्मर, अब शायद अडानी ग्रुप इससे हाथ निकाल ले, क्योंकि पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अडानी ग्रुप इसमें स्टेक सेल कर देगा। अंबुजा सीमेंट 1.5% के आसपास मंदी, और बाकी तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है दोस्तों। मगर ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम है दोस्तों, जी हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आई कहां से, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो दिक्कत आ रही है आ कहां से रही है। तो ये जो दिक्कत आ रही है दोस्तों, ये आ रही है अमेरिका से। अब अमेरिका से क्यों आ रही है, जैसे हमारे यहाँ पर सेबी है दोस्तों, वहां पर भी एक सेबी है। जी हाँ, वहां पर भी एक सेबी है दोस्तों, जिसे एसईसी, जी हाँ, एसईसी कहा जाता है, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। दोस्तों यहां से एक खबर आ रही है। अब आपको पता है, जैसे हमारे यहाँ माधुरी बुच पुरी जी बुच है, हालांकि अब वो शायद चेंज हो जाएंगे कुछ ही दिनों में, या हो भी गए होंगे। वहां पर भी है मार्क टी। जी हाँ, ये वो शख्स है दोस्तों जिसने अडानी ग्रुप को प्रॉब्लम में लाके खड़ा कर दिया। इन्होंने क्या कहा है दोस्तों, जिसकी वजह से आज थोड़ी सी आपको अडानी ग्रुप में हलचल देखने को मिल रही थी। तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने, जो आपको याद होगा, पुराना केस है, मगर सबको पता है दोस्तों, किसी से छुपने छुपाने की जरूरत नहीं है। यूएस में इनके खिलाफ एक रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है, जिसमें गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम जो है परिवार से सबसे पहले, और भी 6 लोग हैं जिनका नाम है, और वहां से ये प्रॉब्लम आपको चलती हुई देखने को मिल रही है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से हो क्या रहा है, ये भी तो एक बड़ी बात है दोस्तों। हो क्या रहा है, तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, याद होगा आपको, एक बहुत बड़ा रिश्वतखोरी का जो इल्जाम लगाया था अडानी ग्रुप के ऊपर। उन्होंने कहा था, किसने, वहां के कोर्ट ने, जी हाँ, और इसका हमने कई बार सुना भी था दोस्तों, हिडनबर्ग की रिपोर्ट में भी। हालांकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कम है। अब कोर्ट से जो बात आ रही है उसके ऊपर हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि हिडनबर्ग तो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहां गए थे, और वहां पर एक बैठक हुई थी दोस्तों, जिसमें प्रेस वार्ता हुई थी, और प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, कि ये जो है पर्सनल मामला है, ठीक है, उसको भी कोर्ट कहीं ना कहीं कर रही है मीडिया के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, उसको भी कोर्ट कर रही है मीडिया कि ये पर्सनल मैटर है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था दोस्तों। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद ऐसा लगता था कि शायद ये कानून खत्म ही हो जाएगा, मगर दोस्तों कानून तो हुआ है खत्म। FCPA, जी हाँ, ये वाला जो कानून था, ये एक्ट जो था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको खत्म कर दिया, मगर 10 जनवरी को। मगर जो पुराने मामले चल रहे हैं,
जो पुराने मामले हैं इनका क्या होगा। और अब दोस्तों इस मामले को खत्म, इस कानून को खत्म करने के बाद भी अगर अडानी ग्रुप से मांगा जाता है, अडानी ग्रुप से नहीं, भारत सरकार से मांगा जाता है, जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक ट्रीटी के थ्रू, एक समझौते के थ्रू अमेरिका की SEC, जी हाँ, जिसके बारे में मैंने आपसे बात की, ये वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है जैसा इंडिया में है दोस्तों, वो कहती है कि हमें कुछ जानकारी चाहिए आपसे, और वो जो जानकारी है दोस्तों वो इंडिया को देनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रीटी हो चुकी है इंडिया और अमेरिका के बीच में कि हम कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे कानून के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो हम वो आपको देंगे। अब दोस्तों वहां की, क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है तो कोर्ट वहां की एजेंसी को कहेगा, जैसे हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो आपको याद ही होगा, सेबी को कहा गया कि बताइए आप क्या जांच आपने करी, वैसे ही कोर्ट ने SEC को कहा कि आप बताइए, क्योंकि ये इक्विटी का मामला है, क्योंकि ये इक्विटी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो आपने क्या जानकारी हासिल की और क्या नहीं की है। अब उसी के जो है देखते हुए अब वहां की जो है SEC उसने कहा है इंडिया से, भारत से कहा है कि हमें कुछ जानकारी चाहिए आप लोगों से, वो जानकारी आपको देनी पड़ेगी। हालांकि उसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया जानकारी क्या है दोस्तों, क्या मांगा है उन्होंने, ये तो जब इंडिया वहां देगा तब वो सामने जब रखेगा तब हमें पता चलेगा। मगर ये जो जानकारी मांगी है, सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि उन्होंने जानकारी मांगी है। अगर ये मामला डोनाल्ड ट्रंप के आने से खत्म हो जाता तो शायद वो ये चीजें मांगते ही नहीं, मगर उन्होंने मांग लिया, इसका मतलब मैटर अब थोड़ा गंभीर हो चुका है। और यही वजह है दोस्तों कि अब अडानी ग्रुप के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिल रही है, थोड़ी सी लिक्विडिटी भी आपको कम देखने को मिल रही होगी, लोग पार्टिसिपेट भी कम कर रहे हैं डर के मारे। हालांकि डर देखिए इक्विटी में हमेशा रहता है, कब कौन सी खबर आ जाए, क्या आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। गवर्नमेंट ने हालांकि साफ कर दिया हमारे यहाँ पर ऐसी कोई रिश्वतखोरी का मामला नहीं हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया हमने कोई रिश्वतखोरी का मामला नहीं देखा। मगर फिर भी SEC जो जानकारी मांग रहा है दोस्तों वो किस प्रकार की जानकारी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने टॉप 2, जी हाँ, वर्ल्ड की टॉप 2 बड़ी एजेंसी को हायर किया है, जो लॉयर फर्म है बड़ी, वो अडानी ग्रुप का केस वहां पर सोल्व कर रही है, देख रही है। मगर फिर भी दोस्तों जब भी कोई अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर आती है, किसी पर्टिकुलर कंपनी में जब आती है, तो वहां पर थोड़ी सी टेंशन तो बढ़ जाती है, और वही टेंशन जो है फिर इंटरनेशनल मीडिया में आपको देखने को भी मिलती है। सारे खबरों ने आज छाप दिया कि ये प्रॉब्लम है ये अडानी ग्रुप को लेकर, और खास करके अडानी ग्रीन, जिसके ऊपर, जिस कंपनी को लेकर ये जो $265 मिलियन का जो केस चल रहा है वो सबसे ज्यादा अडानी ग्रीन का ही मामला है। तो फिलहाल हमें ये देखना होगा कि ये जो जानकारी मांगी गई है SEC के द्वारा, ये कब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनको देती है, उसमें क्या जानकारी है, क्या देती है, क्या नहीं देती, आंसर क्या करती है, सारी चीजें अब डिपेंड करेगी दोस्तों अडानी ग्रुप के मार्केट कैप के ऊपर। जी हाँ, जो भी जानकारी अमेरिका को मिलेगी उसके बिहाफ पर कोर्ट वहां पर डिसीजन लेगा, और उसके बाद अडानी ग्रुप को क्या वहां पर पेश होना पड़ेगा, क्या अडानी जी को जाना पड़ेगा, या अब कोई और नया मोड़ आने वाला है इस केस के अंदर, ये आने वाला समय बताएगा दोस्तों। मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं, स्टॉक मार्केट में ये सारी चीजें दोस्तों हमेशा चलती रहेगी, जी हाँ, हमेशा चलेगी। इन चीजों को आप अगर इग्नोर करोगे तब भी प्रॉब्लम में आ जाओगे, नहीं इग्नोर करोगे तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनके अंदर अगर ऐसी अनसर्टेनिटी आती है तो इसमें सबसे ज्यादा परेशान जो होता है वो रिटेल निवेशक होता है। तो मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अडानी ग्रुप इस समय थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहां पर अनसर्टेनिटी है। जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती, जब तक ये अनिश्चितताएं खत्म नहीं होती, तब तक आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।